आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री शिव महिम्न स्तोत्र के श्लोक 21 से 25 तक का अर्थ। 21वां श्लोक इस प्रकार है। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषिणा मात्वीर्ज शरणद सदस्या सुरगणा क्रतुभ्रेशस्त्वक्त कर्तुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुर मभिचाराय ही मखा। क्रियादक्षो दक्ष अर्थात यज्ञ करने में निपुण, क्रतुपति यज्ञकर्ता या यजमान, सुरगणा देवगण, श्रद्धा विधुर यानी श्रद्धाहीन नास्तिक। अर्थात हे भगवान शिवजी, दक्ष प्रजापति तो एक कुशल यज्ञ करता थे। उसने अब तक कई यज्ञ किए थे, लेकिन इस यज्ञ के याज्ञिक या पुरोहित तो त्रिकालदर्शी श्रेष्ठ ऋषिगण थे। इतना ही नहीं तो यज्ञ समारंभ में सारे देवगण भी उपस्थित थे या सहभागी थे, सम्मिलित थे। आपका तो स्वभाव ही है, भक्त ने जो भी कार्य जितनी श्रद्धा से किया है उसका फल उसे तुरंत दे ही देते हैं। लेकिन किसी ने अश्रद्धा से कार्य किया हो या यज्ञ पूजन आदि किया हो तो उसका भी फल तो आप तुरंत देते ही है। लेकिन वह कार्य अगर अश्रद्धा से किया है तो उसे कृपा की जगह अवकृपा फल स्वरूप में प्राप्त तो होगी ही। वैसे ही दक्ष ने यज्ञ तो किया, लेकिन उसका आपके प्रति श्रद्धा प्रेम भाव नहीं था। आपको आपके भाग की आहुतियां नहीं थी, इसलिए ऐसे अश्रद्धा से किए हुए कर्म का फल आपने उसे दे ही दिया। आपके शिवगणों ने उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया। संक्षेप में कहे तो अश्रद्धा से किए हुए कर्म का फल तो विनाश के रूप में ही प्राप्त होगा। आगे 22वां श्लोक है। प्रजानाथम नाथ प्रसवमविकम स्वाम दुहितरम गतम रोहित भूताम रीरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनु पाणेर्यातम देवमपि सपत्रा कृतममुम त्रसंतन्तेद्यापि त्यजते न मृग व्याधर बसा। अर्थात एक बार ब्रह्मदेव ने उनकी संध्या नाम की दुहिता से रमन करने की इच्छा की, तब वह मृगी बनकर भागी तो ब्रह्मदेव मृग बनकर भागे। तब आपने अपना पिनाक धनुष्य बाण उन पर छोड़ दिया तो ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बन गए। तो आपका बाण आर्द्रा नक्षत्र बनकर आज भी उनका पीछा करता है। आकाशमंडल में आज भी वह नक्षत्र आगे पीछे दिखाई देते हैं। आगे 23वां श्लोक है। स्वलावण्य शंसा धृत धनुष मन्नाय प्रणवत पुरप्तुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पा युधमपि यदि श्रेणन देवी यमनिरत देहार्ध घटना दवित्वित्वाम्बध्वा बतवर्द मुग्धा युवतया। अर्थात हे भगवान शिवजी, आप तो यम नियम के परायण हो। एक बार कामदेव ने आपको सामान्य देव समझकर अपना बाण चला दिया था, तो आपने तृण के भांति उसे भस्म कर दिया। यानी कि आप त्यागी है, किसी पर भी मोहित नहीं होते। अगला 24वां श्लोक है। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप सृगपि नृकरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम तथापि स्मर्तुम नाम वर्द परमम मंगलमसी। अर्थात पुष्पदंत कहते हैं, हे शंकर जी, आप तो श्मशान में क्रीड़ा करते हैं और भूत प्रेत पिशाच यह सभी तो आपके सहचर है यानी साथी है। चिता का भस्म ही आपका वस्त्र है या आपको प्रिय है। नृकरोटी यानी मनुष्यों की खोपड़ी। ये शिवजी, आपकी माला ही मनुष्यों की खोपड़ियों की है, जिसे नरमुंड माला ऐसा भी कहते हैं। यह आपका रूप भले ही दिखने में अमंगल लगता हो, लेकिन सभी सुखोपभोगों का त्याग ही इससे समझ में आता है। लेकिन फिर भी आप तो अपने भक्तों के लिए तो परम मंगलमय हो और उन्हें सब कुछ देने के लिए समर्थ हो। 25वां श्लोक है। मन प्रत्यक्ष चित्ते सविद मविधायत मरुत प्रवृष्य द्रोमाना प्रमद सलिलोत्संगित दृशा यदा लोक्याह्लादम हृद इव निमज्जा भृतमये दधत्यंतस्तत्वम किमपि यमिनस्तत् किल भवान। अर्थात हे भगवान शिवजी, आपका भजन पूजन करने की, ध्यान करने की अनेक विधियां हैं। जिस भक्त को जो पसंद आई वह उसे अपनाता है। जैसे कि योगी लोग भी प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि करके बाहर के
सभी विचारों का त्याग करके चित्त में लय करते हैं, तब उन्हें उस समाधि से, ध्यानावस्था से जो आनंद प्राप्त होता है, तब उनका अंग या शरीर रोमांचित हो जाता है, आँख से आनंद के आंसू निकल आते हैं। उस स्थिति को, उस अवस्था को मानो वह अमृत के समुद्र में स्नान करने का ही आनंद प्राप्त करते हैं। और आनंद स्वरूप केवल आप ही है और कोई नहीं। योग के भी कई प्रकार हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग, इनके भी 4 मुख्य आधार है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान। इसमें प्राणायाम दूसरे स्थान पर है। इस योग में जो क्रियाएं की जाती है उसके सराव से, अध्ययन से चित्त शुद्ध हो जाता है, और जिसका चित्त शुद्ध है वही इस आनंद का, यानी अनमोल आनंद, अलौकिक आनंद, ब्रह्मानंद, कुछ भी कहे उसका अनुभव कर सकता है। और भगवान शिवजी तो आनंद स्वरूप है ही। यहाँ तक श्री शिव महिम्न स्तोत्र के 25 तक श्लोकों का अर्थ पूरा हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।